बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तबीयत नासाज़ी के बावजूद हमने कहा मौज़ू इतना अहम है, इस पे बात ज़रूर की जानी चाहिए। आपको पता है मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मुख्तलिफ़ अहम ओहदों के ऊपर जो लोग मौजूद थे, एक-एक करके उनको घर भेजने का सिलसिला जो है वो शुरू कर चुकी है। लेकिन एक अहम मामला है, इमरान खान साहब जो हैं, वो तवील अरसे से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे थे। बार-बार कह रहे थे कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप पे हमें एतमाद नहीं है। कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं उसकी ज़द में रहे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, लेकिन अब बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस फ़ाइल करने का फ़ैसला किया है। ये नौबत क्यों आई है, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कौन से अहम मामलात रहे हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और बिलख़ुसूस इमरान खान साहब जो हैं उनको एतराज़ रहा है? कौन-कौन सी काबिले एतराज़ चीज़ें हैं जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो जिसको कहते हैं ना न्यूट्रैलिटी उसको जो है वो मुतासर करती हैं या उनके ऊपर जो एतमाद है उसको ख़त्म करने की वजह बन रही हैं। ये बात करेंगे। दूसरा एक अहम मामला जो कि आपको पता है ममनुआ फंडिंग के हवाले से टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बाकायदा एक मुहिम एक दफ़ा फिर से शुरू कर दी गई है। वो जो मुर्दा घोड़ा है, फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगा के जो मुर्दा घोड़ा एक तैयार किया गया था, उसमें दोबारा से जान डालने की कोशिशें की जा रही हैं। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमने इस स्टोरी पे काम किया, वसीम ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस स्टोरी पे काम किया है। तो वसीम से जानते हैं, वसीम हमें बताएँगे कि क्यों नौबत आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनके खिलाफ अब एक रेफरेंस जो है वो फाइल करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो असद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें ना एक और जो मेरी एक राय है, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सियासी बयानबाज़ी नहीं है, क्योंकि जब आपने भी बताया कुछ ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात हैं, जो बाद में अदालतों में रिवर्स हुए हैं। यानी कि वो इक़दामात जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के खिलाफ पिछले काफ़ी अरसे में उनके खिलाफ फ़ैसले दिए हैं और बाद में अदालतों से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, यानी चाहे वो लाहौर यानी हाई कोर्ट यानी हो। आला अदालतों ने फिर बताया कि इलेक्शन कमीशन के वो जो फैसले थे, वो दुरुस्त नहीं थे बिल्कुल, और वो वो एक फैसले नहीं है, मुतअद्दिद फैसले हैं। 9 ऐसे फ़ैसले मैं आज आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस हवाले से बेतहाशा फ़ैसलों का ज़िक्र करती है, मगर 9 ऐसे फ़ैसले जो बाद में अदालतों में रिवर्स हुए। अब ये मैं आपके नाज़रीन पर छोड़ रहा हूँ कि या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत है या फिर हमारी मुअज़्ज़ज़ आला अदालतें गलत हैं। ये फ़ैसला नाज़रीन कर लेंगे। आपको याद होगा, मैं जाता हूँ, मार्च 2021 में पाकिस्तान में सेनेट के बिल्कुल। इंतखाबात हुए थे और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इमरान खान का हमेशा से ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सदर ने एक रेफरेंस भेजा और जिसमें ये कहा कि जो सेनेट इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के थ्रू कराने चाहिए। बिल्कुल। उस हवाले से 1 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला सामने आता है, जिसमें वो एक तरफ ये तो कहते हैं कि ठीक है कि जी ये जो इलेक्शन है ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे, मगर यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। एक अगर सेनेटर ने, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हो या ओवरऑल सेनेट इलेक्शन हो, जहां पर एमपीएज और एमएनएज वोट डालते हैं, अगर एक बार बैलेट में वोट डल चुका है तो वो बाद में ट्रेसेबल हो, सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होगी। और इस हवाले बिल्कुल से ऐसे ही जो है। सबसे बड़ा इकदाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक राय में बताया था, उसमें कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से इकदामात करे। मगर आज तक क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई इकदाम किया? मैं फॉर श्योर ये आपको बता सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किया। पहला तो ये हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि जनाब 3 मार्च को ही यूसुफ रजा गिलानी के एक बेटे हैं, साहबजादे हैं अली हैदर गिलानी, उनकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो बता रहे होते हैं कि किस तरह वोट को ज़ाया करना है, हुँ। किस तरह आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलेजिड एमएनएज हैं, जिनके बाद में मीडिया में नाम भी सामने आते रहे, पैसे वगैरह देने की पैसे ऑफ़र्स वगैरह हुए। देने में करोड़ों रुपए की ऑफर्स आई। और इस हवाले से एक मरतबा पहले भी 2018 के जी। सेनेट इंतखाबात में भी बहुत सारी वीडियो सामने आई, मगर इलेक्शन कमीशन घोड़े बेचकर सोया रहा और इसके ऊपर भी कोई इकदाम नहीं किया। जनाबे वाला तीसरा है, केपी के बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे और उसमें अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। और कब नाअहल करार दे दिया? 7 फरवरी 2022 को। उसके बाद वो इधर आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 11 फरवरी को
चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह एक फैसला सुनाते हैं जिसमें उनके भाई को अहल करार दे दिया जाता है। ये तो हो गया तीसरा वो इकदाम। चौथा इकदाम वही केपीके के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद साहब थे, उन्हें भी इलेक्शन कहा गया नाअहल कि करवा दिया। इलेक्शन के जो कवायद जवाबित हैं उन्हें फॉलो नहीं किया गया, इस हवाले से उन्हें भी 5 साल के लिए नाअहल। और ये कब करते हैं? 1 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक महफूज फैसला सुनाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनुल्लाह 9 फरवरी 2022 को ही उन्हें रिलीफ दे देते हैं और उन्हें अहल करार दे देते हैं। अब आ जाते हैं 5वें इकदाम की तरफ। यही 17 मई के बल्दियाती इंतखाबात थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा था कि कोई ना कोई धांधली हो सकती है, जिस हवाले से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो ज़्यादातर वुकला हजरात थे कि वो पूरे पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला हैं वो जाकर पोलिंग के एजेंट्स के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से 15 जुलाई को एक फैसला जारी करता है कि नहीं, मुतल्लिका हलकों के होंगे। उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिदा ने 16 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया जनाब कि कहीं से भी पोलिंग एजेंट्स आ सकते हैं। ये तो हो गया 5वां इकदाम। छठा इकदाम, उससे बड़ा इकदाम, यही ज़िमनी इंतखाबात PP7, जो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो एक दरखास्त देते हैं कि रिकाउंटिंग कराई जाए। 49 वोटों की सिर्फ बढ़तरी थी। 49 वोटों की बढ़तरी थी और इलेक्शन कवायद ज़वाबित के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक वहां पर लिखा गया है कि जहां पर जीत और हार का मार्जिन 5% से कम होगा वहां पर रीपोल की दरखास्त मंजूर होगी। मगर चौधरी साहब यहाँ पर 49 और रिकाउंट होते हैं, रीपोल नहीं, सॉरी, रिकाउंट। 49 वोटों का फर्क बाद में 34 वोटों का आ जाता है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। ये तो हो गया छठा इकदाम। अब आ जाते हैं 7वां इकदाम। MPA साहब हैं फैसल न्याजी साहब, वो इस्तीफा देते हैं। डिप्टी स्पीकर उस वक्त के पंजाब असम्बली के, जो इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं, वो इस्तीफा मंजूर करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसे डी नोटिफाई नहीं करता। पंजाब असम्बली परवेज़ साहब ने वो इस्तीफा मंजूर किया और इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई नहीं करता और उसमें कहता है कि इसमें उन्हें कुछ शकूक वो हैं और उसके बाद कब करेंगे? डेट डाल दी वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के बाद की, यानी कि फैसल न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून के पैनल पे और वो वहां पर वोट दें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पर बुग्ज सामने आया, मैं तो कहूंगा कि बुग्ज है क्योंकि ये फैसले बाद में रिवर्स हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आ जाएं जी 8 पे, जो 8वां इकदाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों का मामला था। 2 जून को इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाया, 2 जून 2022 को, कि जनाबे वाला जब तक नए बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते, 20 नशिस्तें उनके ऊपर इंतखाबात नहीं होते, तब तक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट आती है। 27 जून को लाहौर हाई कोर्ट फैसला सुनाता है, इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी करता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो सब बात यहीं पर नहीं रुकती, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। उसके बाद 1 जुलाई 2022 का दिन आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में पिटीशन दायर करती है। मैं खुद उस समात में मौजूद होता हूँ। उस समात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला दुहाई देते हुए नजर आते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। उसके बाद अदालत की जानिब से, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन सामने आती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से फैसला जारी करे, जिसके बाद जाकर कहीं फैसला जारी होता है। 9वें नंबर पे जो इकदाम है वो ये है कि लीगी MPA हैं, उनका नाम है काशिफ महमूद साहब, जो सब 31 जनवरी 2020 यानी कि आज से 2 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें नाअहल करार दे देता है। और आपको ये जानकर, शायद बहुत से नाजरीन को, व्यूवर्स को ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि 31 जनवरी 2022 नाअहल होते हैं और इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई कब करता है? 27 जुलाई 2022 को। ये तो थे वो 9 इकदाम जिनमें मैंने तारीख भी सामने रख दी आपके नाजरीन तक, और वो इकदाम जो अदालतों में रिवर्स हुए हैं। अगर ये इकदामात भी सामने हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उनके चेयरमैन इमरान खान बारहा इस हवाले से कह चुके हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी हद तक उसमें जान है। वसीम, जिस प्लेटफॉर्म पे ये जो रेफरेंस है ये जाना है, जहाँ पे समात होनी है, या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से फैसला मुमकिन तौर पे हो सकता है, जो इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं, क्योंकि इन इल्ज़ामात के अंदर तो बड़ी जान है। और फिर आज कहा गया, बताया ये गया कि 2 असम्बलियाँ जो हैं सूबाई, वो इनके खिलाफ करारदाद, अदम एतमाद की करारदाद जो है वो मंजूर करेंगी और वो हो भी जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि जिस फोरम के ऊपर जाके ये रेफरेंस जो है इसकी समात होनी है, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, तो आपको लगता है कि वो ये फैसला इस किस्म का आएगा
कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको घर भेजा जा सके? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे आता हूँ, मगर जो साहब आप पाकिस्तान के सियासी डायनामिक्स को मुझसे बेहतर जानते हैं। तो आपको भी पता है कि ये फ़ैसले कहाँ पर होते हैं, और इस हवाले से अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होगा, तो वो किन की गारंटी पे आए थे, किन्होंने लगवाया था, इमरान खान साहब भी उसका बारहा ज़िक्र कर चुके हैं। तो फ़ैसले तो वहाँ होने हैं। और दूसरी बात कि जो अब तक इत्तलात आ रही हैं कि शायद इमरान खान के साथ कुछ मामला तय पा चुके हैं, और इस हवाले से शायद सिकंदर सुल्तान राजा साहब का आने वाले दिनों में इस्तीफ़ा भी आ जाए, जो कि एक इत्तलात हैं, इसको मुसद्दक़ा इत्तलात अभी तक नहीं कहा जा सकता। ठीक है। जो यहाँ इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में जो ये बातें डिस्कस हो रही है। दूसरी बात कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब ने आज जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के फैसले का ज़िक्र किया कि एक रेफरेंस भेजा जा रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी हायरार्की बता देता हूँ, और उसके बाद जो नाम आएँगे वो आप भी बेहतर जानते हैं, व्यूअर्स भी बेहतर जानते हैं कि क्या फ़ैसला आएगा। पहले हम उसके बारे में कोई बात मैं नहीं करता। जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, उसमें उनके जो हेड भी हैं और काउंसिल के मेंबर भी हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 एक जो हाज़िर सर्विस जो सीनियर तरीन जज है, जिनमें जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, वो शामिल हैं। तीसरे नंबर पे एक रिटायर्ड जज हैं जो जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं, और चौथे नंबर पे जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, और 5वें नंबर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह हैं। तो ये 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसमें रेफरेंस भेजा जा रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि फ़ैसले कहीं और होते हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे जिस तरह इमरान खान एक नैरेटिव बनाने के मास्टर समझे जाते हैं पाकिस्तान की सियासत में, उन्हें एक मज़ीद नैरेटिव तो मिल सकता है कि उन्होंने इसके अच्छा जब चलें, ये तो रेफ़रेंस आएगा। आप ये बताएँ कि अभी आपने देखा पंजाब की वज़ारत आला चली गई, फिर स्पीकर जो थे वो पीटीआई के आ गए, फिर डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी जो हैं उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया, उनको जिस तरीके से निकाला गया मतलब बेदखल किया गया, ज़ाहिर है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो लोटे हो गए हैं। अब इनके महाज़ एक नया इधर भी शुरू हो गया है। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दबाव में लाना चाहते हैं क्योंकि उनका ममनुआ फंडिंग का केस, वैसे तो बाज़ लोग उसको फॉरेन फंडिंग लिखते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन खुद फैसला दे चुका है कि वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग उसमें नहीं मिली, ममनुआ फंडिंग जो है वो कहा गया। तो उस पे अब देखें वो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद दिलशाद साहब, साहब। अब उन्होंने एक टीवी चैनल में बताया आके कि बड़ा सख्त फैसला आ रहा है, कोई नहीं बचेगा, इमरान खान नाअहल हो जाएँगे, पार्टी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, निशान छीन लिया जाएगा। फिर और भी लोग टीवी स्क्रीन्स पे बैठ के इस तरह की बातें करके अवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पता नहीं कितनी बड़ी कुछ चोरी की हुई है तहरीक इंसाफ ने। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई इस किस्म का फैसला आ सकता है जिससे कोई बहुत बड़े जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हों इमरान खान साहब के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? अच्छा, तो साहब आपको याद होगा कि ग़ालिबन जनवरी या फरवरी का महीना था 2022 का, स्क्रूटनी कमेटी ने इसी हवाले से एक रिपोर्ट जमा कराई थी, और इस जी। हवाले से आपने आपने अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो एनालिस्ट थे और जो कानूनी माहिर थे, उन्हें लिया था। तो आपको भी याद होगा कि बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो एक वाहिद जमात है, मैं वाहिद वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा जी। हूँ, वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसने एक ऑर्गेनाइज़्ड फंडिंग की है, और उस ऑर्गेनाइज्ड फंडिंग के बेहद सबूत जी। 100% मैं नहीं कह सकता, स्क्रूटनी स्क्रूटनी कमेटी में भी कमेटी की कुछ इमाम रिपोर्ट्स थे। हमने खुद भी हाँ पढ़ी, जी, उसमें बिल्कुल, कोई ऐसी फॉरेन फंडिंग जो है ज़ाहिर है वो इन्वॉल्व ही नहीं है। और अहमद बिल्कुल। बिलाल महबूब साहब ने आपको याद होगा, हमारे प्रोग्राम में कहा था कि बाकी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निज़ाम है फंडिंग का, उससे सीखना चाहिए। आप कंक्लूड करें। बिल्कुल। तो जब इमरान खान भी यही कह रहे हैं, आज फवाद चौधरी ने ग़ालिबन कहा कि हमने तो तमाम शवाहिद और सबूत इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए, और बहुत सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं इस हवाले से, वो भी ये चीज़ मानते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड फंडिंग थी। तो कंवर दिलशाद साहब को आपने कोट किया, या ग़ालिबन आपका भी इस हवाले से एक तज्ज़िया है, तो मैं उससे 100% इत्तेफ़ाक नहीं करता, मैं उससे इख्तिलाफ़ करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेरे नज़दीक जो कि गलत भी हो सकता है कि ये औकात ही नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दे, या एक इस वक़्त ग़ालिबन अगर पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखें, मौजूदा वक़्त में इलेक्शन कमीशन की औकात नहीं है, मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ, कि इमरान खान को नाअहल करे या पार्टी के खिलाफ कोई इतनी बड़ी कार्रवाई या कोई बड़ा फ़ैसला आए। हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो ममनुआ फंडिंग है, वो इलेक्शन कमीशन ज़ब्त कर लेगा, और इस पर आप इमरान खान को मॉरली हिट कर सकते हैं। मीडिया पे एक नैरेटिव बना सकते हैं कि वो जो एक डेड ऑनेस्ट का उनके ऊपर टैग लगा हुआ है, वो कितना दुरुस्त है, और किस तरह इमरान खान साहब ने फिर आपको भी पता है कि सुना था आपने भी कि देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, तो वो जो चलें, मीडिया मैनेजमेंट है ये वो होगी। ज़्यादा इस हवाले से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। ज़्यादा वसीम साहब को नज़र नहीं आ रहा। अब सवाल मामला यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं,
वो इतने मुतनाज़ा हो चुके हैं, उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं, वसीम ने आपको 9 केसेस डिफरेंट तारीख के साथ बताए कि ये केसेस हैं जिसके अंदर जो सुल्तान सिकंदर राजा सुल्तान राजा जो हैं उन्होंने जो गलत फ़ैसले किए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर उसको रिवर्स किया। तो इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की जानिब से अगर लगाए जाएँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनका अपने ओहदे पे रहने का कोई भी किसी किस्म का इस्तेहकाक जो है वो बाकी बचता है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।